अब ये सब सारा यहाँ से दिल्ली और दिल्ली में जाकर के इसके घर पे उसके घर पे उसके घर, इनका कौन बात मानेगा? कहेगा 75 बार आप इधर से इधर से पूछ देगा कोई कि अच्छा 2 महीना बाद कहाँ रहिएगा, तो क्या जवाब देंगे? आप ही से हम पूछ देते हैं कि आप गारंटी लेते हैं कि ये 2024 का लोकसभा होगा, ये तेजस्वी जी के साथ रह लेंगे, राजद के साथ? तो अभी जैसे कि नीतीश जी तो आए, मगर एक ऑफर आप लोगों को भी मिला है जदयू की तरफ से। रविकांत जी, आप आए दिन सभी नेताओं से मिलते हैं, जानते हैं, सारी पार्टी की हालत जदयू कोई पार्टी रह गई है क्या? नाव है, हम तो कहते हैं कि डूबा हुआ ना, उस पर पैर रखने का मतलब है कि आप दलदल में चले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके। आरसीपी बोले कि भुंजा पार्टी होता है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। नीतीश जी दिल्ली गए हैं और दिल्ली गए थे और कल पटना आ चुके हैं। गए विपक्षी एकता करने, साथ ही पता है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और वाम दलों से भी मिलकर आए हैं। मगर अभी हमारे साथ हैं और भी कई मुद्दों को लेकर अभी बात करेंगे। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं राजेश सिंह जी। तो राजेश सिंह से पहला सवाल रहेगा, आज तो अंबेडकर जयंती भी है और आपकी पार्टी मना रही है, उसके बाद फिर मैं नीतीश जी पर ही बात करना चाहूँगा। नीतीश जी के विपक्षी एकता को कैसे देखते हैं? यूपीए के संयोजक भी बनाए जाने की बातें हैं। सर्वप्रथम तो जिन्होंने हमारे देश को कानून दिए, वैसे हमारे अंबेडकर जी के जयंती को हम नमन करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। रह गई बात जहाँ तक कि नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार क्या एकता लाएंगे विरोधियों में और किस प्रकार से वो संगठित करेंगे? वो, उनकी पार्टी खुद संगठित नहीं है। आए दिन रोज न्यूज़ आ रहा है, 2 विधायक छोड़ करके जा रहा है, पुराने जितने लीडर जिनके बल पे उनकी पार्टी चलती थी वो लीडर छोड़ के जा चुका है। हमको नहीं लगता है किसी एंगल से वो लोकसभा में एक मजबूत ये नेता के रूप में उभरेंगे। तो अभी जैसे कि नीतीश जी तो आए, मगर एक ऑफर आप लोगों को भी मिला है जदयू की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? केसी त्यागी के द्वारा कि भाई जदयू में इधर रविकांत जी, आप आए दिन सभी नेताओं से मिलते हैं, जानते हैं, सारी पार्टी की हालत जानते हैं। जदयू कोई पार्टी रह गई है क्या? जदयू डूबता हुआ जो नाव बोलता है ना, नेताओं की बड़ी प्रचलन वाला भाषा है कि डूबती नाव है। हम तो कहते हैं कि डूबा हुआ नाव है, उस पर पैर रखने का मतलब है कि आप दलदल में चले गए। जदयू कोई पार्टी है क्या? वो बैठकबाजों की एक समूह है, वो पार्टी नहीं रह गई है। जहाँ 4-6 लोग उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कभी रह चुके और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके। आरसीपी बोले कि भुंजा पार्टी होता है। पार्टी का मतलब होता है बूथ तक के संगठन पहुंचाना। पार्टी का मतलब होता है सबसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं उनके बारे में चिंता करना। ये 4-6 लोग बैठ करके अन्य मार्ग में और पार्टी के बारे में चिंता कर सकते हैं क्या? वो अपने अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। अच्छा, आप बोले कि जदयू कोई पार्टी नहीं है, बूथ वूथ इतना चाहिए। आपकी पार्टी का कितना विधायक है अभी सोचिए? हमारी पार्टी के विधायक हो अथवा ना हो, बट रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। विगत चुनाव में हम 12% वोट कवर किए हैं बिहार के हर एक एमएलए कंस्टिट्यूंसी में। क्या ये हम डेटा हमारे लोक जनशक्ति पार्टी ने रिलीज किया है क्या कि चुनाव आयोग? अच्छा, मगर देखिए आपका अभी के गो विधायक है? एको गो नहीं है। स्थापना काल से अभी तक देखिएगा राजेश जी, अभी जितना खराब स्थिति में जदयू का विधायक है उतना विधायक आपका जोड़ के सर मैं एक बात बताऊं, किसी प्रदेश में कांग्रेस के भी एक भी विधायक नहीं है। क्या आप कल्पना करते हैं कांग्रेस मर गई क्या? जिस प्रकार से विधायक जिताना और विधायक हार जाना, 38,000 वोट ला करके किसी कंस्टिट्यूंसी में कोई व्यक्ति हार जाते हैं और 38,001 वोट ला करके कोई व्यक्ति वहां जीत जाते हैं। इट्स अ फैक्टर ऑफ 1 वोट और 2 वोट। बट इससे हमारा प्रभाव प्रदेश में कम है या इससे हमारा जदयू से अस्तित्व मेरा कमजोर है, ऐसा कतई नहीं जदयू के लोग सोचें या ऐसा भूल कर वो कर चुके हैं जो मतलब महागठबंधन में जाने का कोई चांस नहीं। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व, हाँ, हमारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे नेतृत्वकर्ता, वो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, वो बैठ करके तय करेंगे कि पार्टी किस ओर चलेगी और कैसे। हम लोग एक सिपाही हैं पार्टी के। हम लोग पार्टी ने जो लाइन हम लोग संगठन के काम करने वाले जाने जाते हैं। शुरू से जिस भी पार्टी में रहे, जहाँ भी रहे, संगठन का काम किए हैं। अगर पार्टी लगे पासवान में क्या अच्छाई देखे कि आप लोजपा के रामविलास के तरफ आए?
चिराग पासवान जी के पास एक्सेप्टेंस है और चिराग जी को लेकर के पब्लिक के बीच में भी एक्सेप्टेंस है, यानी स्वीकारता। चिराग जी भी सबको स्वीकार करने के लिए बड़ा हृदय रखते हैं और चिराग जी को भी स्वीकार करने के लिए बिहार के हर एक जाति, हर एक समुदाय, हर एक धर्म के लोग पूरा दिल खोल करके बाह फैला करके तैयार है। मतलब कि चिराग पासवान ऐसी कई बार चलता है सोशल साइट पे तो चिराग जी का क्रेज है, वहाँ पे दिखता है। अब वोटिंग में भले आप लोग का क्या कहा जाए, वहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है। अभी चल रहा है तेजस्वी और चिराग का, मगर चिराग पासवान लगता है कि तेजस्वी से बहुत सहज दोस्ती रखना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूं, जी जी, और ये वास्तविकता पे बात करेंगे, ना कि हम टीवी पे बाइट देने के लिए बात बोल रहे हैं। मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी लोगों के बीच में जाता हूँ, दुकान में जाता हूँ, रेस्टोरेंट जाता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ। चिराग के प्रति सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, चिराग पासवान के प्रति एकक बिहारी गर्व महसूस करता है कि जो उनमें जाति का राजनीति करने का छवि नहीं देखता है लोग, धर्म आधारित राजनीति करने का छवि नहीं देखता है लोग, वो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की कल्पना करके और उस सोच से राजनीति करने का, और आज बिहार का इस चीज़ की ज़रूरत है। आदरणीय चिराग, बिहार में तो खाली जातीय जोड़ो जातीय तोड़ो चलते ही रहता है, तो इससे कैसे छूट सकते हैं? हमारे पार्टी और हमारे नेता कभी इस लाइन पे कभी एक बयान दिखा दीजिए। वो बोलते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका विजन है कैसे यहाँ पे उद्योग बढ़ाया जाए, कैसे बेरोजगारी दूर किया जाए, कैसे बिहार का मॉडल देश लेवल पे लाया जाए। यहाँ क्या कर रहे हैं इन लोग, जाति का कोड, जो अभी सरकार में क्या है वो क्या कर रहे हैं, जाति का कोड आधारित कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, दारू बंद करो। वो क्या कर रहे हैं, तो कभी ये तो कभी वो। कहाँ वो कर रहे हैं कि बेरोजगारी कितना है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे निचले तबके के जिनको काम नहीं उनको कैसे हम काम दें, कैसे यहाँ का सारा स्टूडेंट, सारा विद्यार्थी बेंगलुरु, पुणे, चंडीगढ़, कहाँ कहाँ जा रहा है। कहीं बाहर प्रदेश से कोई एक भी स्टूडेंट यहाँ आया है क्या? नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए। 15 साल से ज़्यादा सीएम रहे हैं और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया कि बगल प्रदेश से झारखंड और बगल प्रदेश के यूपी के स्टूडेंट यहाँ आकर के शिक्षा ले। किस विषय पे वो बात कर सकते हैं कि शिक्षा दिए हैं क्या? अच्छा, लोजपा रामविलास वाले को, मतलब जो भी चिराग पासवान के जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों को टास्क दिया जाता है, कोई भी सवाल करिए एकदम नीतीश जी को बेचारा को रगड़ देना है। नीतीश जी बेचारा नहीं है, ये सब ये इस शब्द से आपको वापसी। आप लोग रगड़ते रहते हैं। नीतीश जी बेचारा, तो अच्छा बेचारा अगर कोई है तो 14 करोड़ यहाँ का जनता जो भुगत रहा है नीतीश कुमार जैसे सीएम को। हम लोग सारे लोग कभी उनके वोटर रहा करते थे। क्या दिए बिहार को? बीमार प्रदेश दिए, दारूबंदी में पूरे पुलिस को झोंके हुए हैं। आपको शिक्षा के लिए किसी खास तरह का परिचय नहीं दे सके बिहार को 20 साल के अंदर। किसी प्रकार का रोजगार के लिए कोई एक इंडस्ट्रीज नहीं ला सके। किसी प्रकार का बीपीओ, आईटी सेक्टर, किसी विभाग में ये इन्होंने काम नहीं किया। कभी मानव श्रृंखला लगवाते हैं तो कभी सरकार आपके द्वार लेकर के चल जाते हैं घूमने के लिए। आए दिन 6 दिन पे ये राजगीर जाते हैं। क्या बात है इसी राजगीर में जो 6 दिन पे आप राजगीर, आप सीएम हैं, आप यहाँ से भी बैठ करके राजगीर का विकास कर सकते हैं। हम भी राजगीर प्रदेश से उसी क्षेत्र से ही आते हैं। हमारा घर राजगीर से महज 20 किलोमीटर दूर हिसुआ हुआ। क्या करने जाते हैं आप राजगीर हर एक 6 दिन के बाद? आप सीएम हैं, आपको पूरे प्रदेश, आप गोपालगंज की आपकी सोच होनी चाहिए, मोतिहारी की आपकी सोच होनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। आपको चिंता सहरसा और जो डूबा हुआ प्रदेश है हमारे बारिश के समय में उस इलाके के बारे में सोचना चाहिए। आपकी तो नीतीश जी का वोट उधर ही से आया है, जने डूबल था वो जदयू का, उधर भले इधर से तो ये 4था नंबर पे ना जी वोट आया। सब वोट आने के बाद भाजपा के कंधा में लटक जाने के बाद 43 सीट ना, यही आया ना। 20 साल से राजनीति करने का और सारा विकास पुरुष होने के बाद और सारा शक्ति प्रशासन के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लेने के बाद 43 सीट लाए ना, 43 ही सीट आया ना। और हमारी पार्टी ने उनसे कई क्षेत्रों में और कई जिला में उनसे ज़्यादा वोट स्कोर किया है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिया। अगर मेरी बात असत्य पाई जाए इस पे भी वाइट देने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, ये अभी चलिए, नीतीश जी आपके बगल के ही एक और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको कहा जा रहा है वो लगातार इनकाउंटर करा रहे हैं, कानून व्यवस्था को, मतलब अखिलेश यादव ये सब कई आरोप लगाए हैं उन पर।
अलोकतांत्रिक होने का हिटलर से? देखिए, ये बिहार प्रदेश से जुड़ा हुआ बात पे हम अभी बात कर रहे थे। जहाँ तक रह गया यूपी का बात, योगी जी कम से कम इनसे बहुत अच्छे अपना कार्यकाल चला रहे हैं। उसने सरकार यहाँ चलना चाहिए क्या बिहार में? देखिए, इनकाउंटर के विषय में ये नहीं कह सकते हैं कि वो इनकाउंटर होना या करना अच्छा है, बुरा है, किनका हुआ, किस रूप में हुआ। इसका ये नेताओं को इस पे भाषण देने की जरूरत नहीं है। ये प्रशासन और सरकार को देखने की जरूरत है। बिहार को देखिए ना, आए दिन हत्या होना शुरू हो गया। कल राजेश पासवान जी का हत्या हुआ हाजीपुर में। उससे 10 दिन पहले के ये में जाइए तो बिहार जल रहा था। बिहार शरीफ में सैकड़ों हत्या हुई है, जैसा लोग बता रहे हैं। मीडिया में नहीं आ सका, न्यूज़पेपर में नहीं आ सका। लोग आशंका जता रहे हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं। आपका सासाराम में जल रहा था। सासाराम कल बैंक डकैती में 2 पुलिस को गोली मार दिया गया। आप लोग जिसका हनुमान बने फिरते हैं, नीतीश जी का कहना है वही सब तो करा रहा है भाजपा वाला। हम आदरणीय चिराग पासवान जी के हनुमान हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी की सोच पे चलते हैं और पार्टी को चलाने के लिए बात करते हैं। हम लोग हनुमान और किनका राम क्या होंगे। भाजपा के प्रति तो आप लोगों का रहता है ना, प्रचार उचार करने जाते हैं आपके नेता के? जब पार्टी को लगता है कि जहाँ पे विरोधी दल में कोई गलत है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं कि हमारा अगर कैंडिडेट वहाँ नहीं है, फिर भी हमारा वोट, हमारा लोग, हमारे निचले पायदान तक के जो हमारे वोटर हैं, उनके सोच से हम लोग ये करके अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह पे गए हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हुआ, जहाँ पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार किया कि हाँ यहाँ पे हमको उनको मदद करनी चाहिए, वैसे जगह पे गए हैं। अच्छा, एक बिहारी होने के नाते कैसे देखते हैं नीतीश जी को एक विपक्ष के नेता के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है दिल्ली में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये अपने मर्जी से घूम घाम रहे हैं। इनको कोई नहीं बुलाया है। बुलाया तो वहाँ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एगो बात आपको बताते हैं, गांव देहात में बोलता है ना, ठेसुआल बबनी का करे, तो इधर से उधर, उधर से इधर। इनको यहाँ कामे का है। यहाँ तेजस्वी जी चला रहे हैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा प्रशासनिक काम ये देख रहे हैं। तेजस्वी यादव देख रहे हैं। ये करेंगे क्या? इनका तो उम्र भी हो गया, ठीक में इनको संन्यास लेकर के जा करके बैठ जाना चाहिए था। अब ये सब सारा यहाँ से दिल्ली और दिल्ली में जा कर के इसके घर पे, उसके घर पे, उसके घर, इनका कौन बात मानेगा? कहेगा 75 बार आप इधर से इधर से पूछ देगा कोई कि अच्छा 2 महीना बाद कहाँ रहिएगा, तो क्या जवाब देंगे? आप ही इससे हम पूछ देते हैं कि आप गारंटी लेते हैं कि ये 2024 का लोकसभा होगा, ये तेजस्वी जी के साथ रह लेंगे, राजद के साथ? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। आज पूरे भारत में कोई भी एक लीडर के बारे में अगर जो ये सवाल सबके लिए असमंजस वाला है कि नीतीश जी किधर रहेंगे। चलिए, आपका एक सवाल हम पे भी है, तो नीतीश जी तो भाई इनका नहीं कहा जा सकता है, बाकी हम तो प्रवक्ता भी नहीं है। बाकी अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। राजेश जी से बात कर रहे थे, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं और तमाम सवाल जवाब कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। कैमरे के पीछे राजीव जी हैं। धन्यवाद।